नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। आज मैं आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और करंट अफेयर के प्रश्न हैं और जीएस के भी प्रश्न हैं जो एसएससी जीडी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। और फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड आ चुका है। जनवरी और फरवरी में इसकी परीक्षाएं होनी है, तो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काम के अधिकार का वर्णन कहाँ दिया गया है? काम के अधिकार का वर्णन कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन नंबर सी राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्यों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में काम के अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने चालू वित्त वर्ष के लिए 8,534 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया? हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 8,534 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड राज्य के विधानसभा ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 8,534 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। ऑप्शन नंबर डी झारखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सन 2022 पुरस्कार के लिए नामित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। निम्न में से किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सन 2022 पुरस्कार के लिए नामित किया गया? ऑप्शन नंबर ए अमित पंघाल, ऑप्शन नंबर बी विश्वजीत राय, ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी लवलीना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमित पंघाल को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सन 2022 पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए अमित पंघाल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की परिवहन में चालक के रूप में प्रियंका शर्मा को नियुक्त किया गया? हाल ही में किस राज्य की परिवहन में चालक के रूप में प्रियंका शर्मा को नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान परिवहन, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश परिवहन, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा परिवहन, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश परिवहन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश परिवहन। उत्तर प्रदेश परिवहन राज्य की परिवहन में चालक के रूप में प्रियंका शर्मा को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? प्रियंका शर्मा को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को अमेरिका अपनी प्रमुख पेट्रियट मिसाइल सुरक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किस देश को अमेरिका अपनी प्रमुख पेट्रियट मिसाइल सुरक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूक्रेन। अमेरिका ने अपनी प्रमुख पेट्रियट मिसाइल सुरक्षा प्रणाली यूक्रेन को प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पॉलिंग पैमाने पर निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे कम है? पॉलिंग पैमाने पर निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए Na, ऑप्शन नंबर बी Mg, ऑप्शन नंबर सी Be, ऑप्शन नंबर डी Li। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na। पॉलिंग पैमाने पर Na की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम ग्राही है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम ग्राही है। ऑप्शन नंबर ए NaDH2, ऑप्शन नंबर बी साइटोक्रोम C, ऑप्शन नंबर सी O2, ऑप्शन नंबर डी साइटोक्रोम A3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, O2 इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम ग्राही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केचुए की मसाल पेसिडी भित्ति बनी होती है? केचुए की मसाल पेसिडी भित्ति बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए लंबवत तथा नित्यीय पेशी तंतुओं से, ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार पेशी तंतुओं से, ऑप्शन नंबर सी त्रियक पेशी तंतुओं से, ऑप्शन नंबर डी लंबवत पेशी तंतुओं से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृत्ताकार पेशी तंतुओं से। केचुए की मांसल पेशिडी भित्ति वृत्ताकार पेशी तंतुओं से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एसएससी जीडी सन 2021 में पूछा गया था। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए हाथ की कोशिका, ऑप्शन नंबर बी पैर की कोशिका, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर्स का। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने किस शहर में संगीत कार्यक्रम डांस टू डिकार्बोनाइज आयोजित किया गया? हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने किस शहर में संगीत कार्यक्रम डांस टू डिकार्बोनाइज आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या, ऑप्शन नंबर डी पुणे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली शहर में पेट्रोलियम मंत्रालय ने संगीत कार्यक्रम डांस टू डिकार्बोनाइज आयोजित किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए अविनाश अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर बी अभिषेक यादव, ऑप्शन नंबर सी अशोक सिंह, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक सिंह। अशोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अशोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक मूल राशि है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक मूल राशि है? ऑप्शन नंबर ए ज्योति तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी आयतन, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर डी त्वरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्योति तीव्रता भौतिक राशि एक मूल राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रोमोसोम द्वारा जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। क्रोमोसोम द्वारा जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जहां स्थल मंडलीय प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा के साथ साथ खिसकती हैं वह कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए विभंग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी अपसरण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी अभिसरण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सीमांत क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभंग क्षेत्र। विभंग क्षेत्र जहां स्थल मंडलीय प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा के साथ साथ खिसकती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, या एसएससी जीडी सन 2021 में पूछा गया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1931 में, ऑप्शन नंबर सी 1933 में, ऑप्शन नंबर डी 1932 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है? ऑप्शन नंबर ए इराक, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी ईरान, ऑप्शन नंबर डी इटली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरान। ईरान को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिकाल प्रणाली मानव इतिहास को विभाजित करती है। त्रिकाल प्रणाली मानव इतिहास को विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन, मध्य व आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी प्रागैतिहासिक, आग इतिहास व इतिहास, ऑप्शन नंबर बी पाषाण कांस्य एवं लोह युग, ऑप्शन नंबर डी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण व नवपाषाण काल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाषाण कांस्य एवं लोह युग त्रिकाल प्रणाली मानव इतिहास को विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियोलिथिक मतलब कि नवपाषाण पद का प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक काल था। नवपाषाण पद का प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक काल था। ऑप्शन नंबर ए सीजे टॉमसन, ऑप्शन नंबर बी जी चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी जे.आर. ल्यूकास, ऑप्शन नंबर डी R.W. डेनल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
नंबर ए हो जाएगा सीजे टॉमसन। नौपाषाण पद का प्रयोग करने वाला पहला प्रागैतिहासिक कार सीजे टॉमसन था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पष्टता की संपत्ति को समाविष्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए धर्म का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मूल अधिकारों का वह अधिकार है जो अस्पष्टता की संपत्ति को समाविष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवपाषाण कुठार 1842 में भारत में किस स्थान से मिला था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहला नवपाषाण कुठार 1842 में भारत में किस स्थान से मिला था? ऑप्शन नंबर ए ऊपरी असम, ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी रायचूर, ऑप्शन नंबर डी बुजुर्गहोम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रायचूर। पहला नवपाषाण कुठार 1842 में भारत के रायचूर स्थान से मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन में ताम्रपाषाण संस्कृतियों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने वाला पुरातत्ववेत्ता था। दक्कन में ताम्रपाषाण संस्कृतियों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने वाला पुरातत्ववेत्ता था। ऑप्शन नंबर ए एच.डी. सांगलिया, ऑप्शन नंबर बी डी.एच. गॉर्डन, ऑप्शन नंबर सी एम.के. धवलीकरण, ऑप्शन नंबर डी वी.डी. मिश्रा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एच.डी. सांगलिया। दक्कन में ताम्रपाषाण संस्कृतियों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने वाला पुरातत्ववेत्ता एच.डी. सांगलिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्रदान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किसे अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्रदान है? ऑप्शन नंबर ए महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्यपाल को। राज्यपाल को अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से किस मंत्रालय ने वेहियर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया? हाल ही में प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से किस मंत्रालय ने वेहियर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने फाउंडेशन के सहयोग से वेहियर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का भी उद्घाटन किया। तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS नई दिल्ली को दिसंबर सन 2022 में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न ये है, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1969 में, ऑप्शन नंबर बी 1956 में, ऑप्शन नंबर सी 1962 में, ऑप्शन नंबर डी 1982 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1956 में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIM नई दिल्ली की स्थापना 1956 में हुई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1956 हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए फैराडे के नियम पर, ऑप्शन नंबर बी लेंज के नियम पर, ऑप्शन नंबर सी अन्योन प्रेरण, ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अन्योन प्रेरण। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनित की कुंडली को क्या कहते हैं? जनित की कुंडली को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्लीपिंग रिंग, ऑप्शन नंबर बी ट्वाइन, ऑप्शन नंबर सी थीटा, ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्मेचर। जनित की कुंडली को आर्मेचर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्षण है? भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए कूटनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर बी तटस्थता, ऑप्शन नंबर सी अलगाववाद, ऑप्शन नंबर डी महाशक्तियों में संलग्नता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुटनिरपेक्षता। भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्षण क्या है? गुटनिरपेक्षता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर का। दिसंबर सन 2022 में करीम बेंजेमा अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। यह किस टीम के लिए खेलते थे? फुटबॉल के करीम बेंजेमा
बेंजमा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? यह किस टीम के लिए खेलते थे? ऑप्शन नंबर ए बार्सिलोना, ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस। दिसंबर सन 2022 में करीम बेंजमा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। यह फ्रांस टीम के लिए खेलते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी एवं फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी एवं फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल। नेपाल देश ने भारत की 16 फार्मेसी एवं फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर बी नेपाल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप सन 2022 उद्घाटन की घोषणा की? निम्न में से किस राज्य ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप सन 2022 उद्घाटन की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप सन 2022-23 उद्घाटन की घोषणा की। तो ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 50वीं कैप टाउन टूरियो रेस सन 2023 में भाग लेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन 50वीं कैप टाउन टूरियो रेस सन 2023 में भाग लेगा? ऑप्शन नंबर ए INSV तारिणी, ऑप्शन नंबर बी INS खंडेरी, ऑप्शन नंबर बी INS ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी INS विक्रम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, INSV तारिणी। INSV तारिणी 50वीं कैप टाउन टूरियो रेस सन 2023 में भाग लेगा, INSV तारिणी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पिछले वर्ष SSC GD में पूछा गया था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य काल, ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल, ऑप्शन नंबर सी कुषाण काल, ऑप्शन नंबर डी उत्तर वैदिक काल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुषाण काल। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कुषाण काल से ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? ऑप्शन नंबर ए फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी नक्सलबारी विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी इंडिगो विद्रोह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नक्सलबारी विद्रोह। नक्सलबारी विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी नक्सलबारी विद्रोह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एवं सदिश राशि है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एवं सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक सदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी भार, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भार। भार भौतिक राशि एक सदिश राशि है। भार भौतिक राशि एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अश्व शक्ति किसका मात्रक है? अश्व शक्ति किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत शक्ति, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी धारिता, ऑप्शन नंबर डी प्रेरक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अश्व शक्ति विद्युत शक्ति का मात्रक है। अश्व शक्ति विद्युत शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यसभा के इतिहास में पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य बनी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन राज्यसभा के इतिहास में पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य बनी? ऑप्शन नंबर ए लवलीना, ऑप्शन नंबर बी मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर सी PT उषा, ऑप्शन नंबर डी स्मृति ईरानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, PT उषा। PT उषा राज्यसभा के इतिहास में पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य बनी। तो ऑप्शन नंबर सी PT उषा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी राज्य सरकार 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से LPG सिलेंडर उपलब्ध कराएगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सी राज्य सरकार 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से LPG सिलेंडर उपलब्ध कराएगी? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान सरकार 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से LPG सिलेंडर
सिलेंडर उपलब्ध कराएगी? राजस्थान सरकार 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी शैवाल, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विषाणु। खसरा जो है वो विषाणु संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह पिछले वर्ष एसएससी जीडी में पूछा गया था। निम्न में विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है? ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी रबड़, ऑप्शन नंबर सी माइका, ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइका। विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक माइका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर सी मार्को असेंसियो, ऑप्शन नंबर डी निको विलियम्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लियोनेल मेसी। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड विनर लियोनेल मेसी है। तो ऑप्शन नंबर बी लियोनेल मेसी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी अगरतला, ऑप्शन नंबर सी ईटानगर, ऑप्शन नंबर डी शिमला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगरतला। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला में गृह प्रवेश नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गृह प्रवेश नामक कार्यक्रम का शुभारंभ अगरतला में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेल तथा जल के मिश्रण को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह भी तेल तथा जल के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विषमांग मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी संघटकों का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी समांग मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विषमांग मिश्रण। तेल तथा जल के मिश्रण को विषमांग मिश्रण कहते हैं। तेल तथा जल के मिश्रण को विषमांग मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णाधानता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वर्णाधानता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोई नहीं। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर बदल विरोधी अधिनियम किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ? दर बदल विरोधी अधिनियम किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर डी इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजीव गांधी। दर बदल विरोधी अधिनियम राजीव गांधी प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए 102, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 105, ऑप्शन नंबर डी 110। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 105। हाल ही में जारी ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में भारत 105 स्थान पर रहा। किसमें रहा? ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में भारत 105 स्थान पर रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लॉन्च द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए जो बिडेन, ऑप्शन नंबर बी मिशेल ओबामा, ऑप्शन नंबर सी माइक पोम्पियो, ऑप्शन नंबर डी पीएम मोदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिशेल ओबामा। हाल ही में लॉन्च द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन नामक पुस्तक मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ ऑप्शन नंबर ए 1990 में, ऑप्शन नंबर बी 1992 में, ऑप्शन नंबर सी 1993 में, ऑप्शन नंबर डी 1994 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ। का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1992 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक स्थान तथा धूम्रपान वर्जित होना संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन है? लोक स्थान पर धूम्रपान वर्जित होना संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21,
ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। लोक स्थान पर धूम्रपान वर्जित होना संविधान के अनुच्छेद 21 अनुच्छेदों में अनुच्छेदों का उल्लंघन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पिछले वर्ष एसएससी जीडी में पूछा गया था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1936 में, 1938 में, 1942 में, 1944 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1938 में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में बने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार एक राज्य मुख्यमंत्री बन सकता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार एक राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? ऑप्शन नंबर ए 2 बार, ऑप्शन नंबर बी 3 बार, ऑप्शन नंबर सी 4 बार, ऑप्शन नंबर डी कोई सीमा नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी भी बार राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी कोई सीमा नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।